बिहार का शान है, बिहार का पहचान है पप्पू यादव। आखिरकार उनके पिता की मौत हो गया है और वो बोलते थे कि मेरे आदर्श थे मेरे पिता चंद्र प्रसाद यादव, और वो भी क्यों ना, क्योंकि 900 बीघा का मालिक थे। पप्पू यादव के पिता चंद्र प्रसाद यादव वो प्रधानाध्यापक भी रह चुके हैं, वो टीचर भी एक रह चुके हैं, साथ में वो ग्राम पंचायत के मुखिया भी रह चुके हैं, और उन्होंने लोकसभा और विधानसभा का चुनाव भी लड़े थे। 6 बार निर्दलीय सांसद बन चुके हैं, और उनके जैसा सांसद हो सकता है कि पूरे भारत में कोई नहीं हो। मात्र 2 से 3 दिन पहले उनके पिता की मौत हुई है, लेकिन आज उन्होंने फिर से सर पे कफन बांधकर उस गरीबों का मसीहा बन गए, जहां वो हर फील्ड में उतर रहे हैं। नमस्कार, मैं रंजन, आप देख रहे हैं बिहार ग्राउंड न्यूज फास्ट। आज हम बात करेंगे बिहार के शान, बिहार के पहचान और बिहार के जान पप्पू यादव के पिता चंद्र प्रसाद यादव, जिनकी मौत पटना एम्स में आखिरकार हो गया, और पप्पू यादव के दुनिया ही उजड़ गई। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि दुनिया उजड़ गया मेरा, लेकिन पप्पू यादव पूरे बिहार की दुनिया अपने हाथ में लेते हैं। जो भी गरीब गुरबा होते हैं उनको अपने मदद से हर पल हर समय वो प्रयास करते हैं। उन्हीं के बारे में हम आज चर्चा करेंगे और पूरी विषय से बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चंद्र प्रसाद यादव, जो पप्पू यादव के पिता दी थे, लेकिन उनकी मौत आखिरकार हो ही गया है, और उनकी मौत पटना एम्स में हुआ है, और ये बड़ी दुख है। और मैं भी इस दुख के घड़ी में पप्पू यादव के साथ हूँ। जिस तरीके से पप्पू यादव के पिता चंद्र प्रसाद यादव वो प्रधानाध्यापक भी रह चुके हैं, वो टीचर भी एक रह चुके हैं, साथ में वो ग्राम पंचायत के मुखिया भी रह चुके हैं, और उन्होंने लोकसभा और विधानसभा का चुनाव भी लड़े थे, लेकिन जीत नहीं पाए थे। लेकिन हजारों दिल में जो 9 बीघा के मालिक होने के बावजूद भी लोगों को मदद इस कदर करते थे कि आज उनके पास मात्र कुछ बीघा ही जमीन बचा हुआ है। और पप्पू यादव के पिता चंद्र प्रसाद यादव कहा जाए तो गरीबों का मसीहा थे, और उनके पुत्र तो पूरे बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में अपना नाम कमा चुके हैं। 6 बार निर्दलीय सांसद बन चुके हैं, और उनके जैसा सांसद हो सकता है कि पूरे भारत में कोई नहीं हो। पप्पू यादव का नाम अभी वर्तमान में पूर्णिया से सांसद है। एक तरफ उन्होंने बड़े पार्टी जो बीजेपी के साथ है उनको हराकर, एक तरफ बिहार के सबसे बड़े पार्टी आरजेडी उनको हराकर आखिरकार निर्दलीय सांसद बनने। पप्पू यादव गरीबों का मसीहा, पप्पू यादव गरीबों का शेर है। वो कहा जाता था कि उनके पिता का एक सपना था कि उनको अमेरिका में पढ़ाना चाहेंगे और उनको भेजना चाहते थे, अमेरिका में ही रखना चाहते थे, क्योंकि वो 9,000 बीघा के मालिक थे पप्पू यादव के पिता चंद्र प्रसाद यादव। उनको चाहते थे कि एक अच्छा जीवन दे, लेकिन उन्हीं क्रम में उनके ऊपर एक FIR हो गया और उनको जेल जाना पड़ा था। इसलिए उनका सपना टूट गया, वो अमेरिका पढ़ाई करने नहीं गए, और वो बिहार के लोगों का मसीहा बन गए। जिस समय पप्पू यादव शुरुआत में 3000 बाइक से घूमते थे, उनका शान शौकत इतना था कि पूरे बिहार के लोग चाहते थे कि पप्पू यादव गरीबों का मसीहा है। उसके बाद उन्होंने राजनीति में आए, सांसद बने, और उसके बाद तो और गरीब बिहार के किस कोने में जाकर गरीबों का मदद नहीं किया, हर कोने में जाकर वो गरीबों का मदद किए। पप्पू यादव के ऊपर तकरीबन 8 घंटे तक लगातार गोलियां चली थी, जिसमें 10,000 अधिक फायरिंग हुई थी उनके ऊपर। उसको लेकर और उनके पिता का क्या हाल हुआ होगा, लेकिन उसके बाद पप्पू यादव आखिरकार बिहार का शान बन गए। अभी वो कहते हैं कि कांग्रेस में है, लेकिन कांग्रेस ने भी उनके साथ कहा जाए तो धोखा दिया। क्यों धोखा दिया? कि उनको टिकट नहीं दिया, लेकिन फिर भी बिहार का शान है, बिहार का पहचान है पप्पू यादव। आखिरकार उनकी पिता की मौत हो गया है, और वो बोलते थे कि मेरे आदर्श थे मेरे पिता चंद्र प्रसाद यादव, और वो भी क्यों ना, क्योंकि 900 बीघा का मालिक थे, और उन्होंने गरीबों की भलाई के लिए उसमें से कई 100 बीघा जमीन आखिरकार उन्होंने बेचकर गरीबों की मदद की है। और उसी में पप्पू यादव हर बार कोई भी बाढ़ हो, कोरोना हो, किसी भी काल में गरीबों का मदद करने के लिए हर समय प्रयास करते हैं। उनकी पत्नी रंजीता रंजन वो भी बिहार से सांसद रह चुकी है। अभी वर्तमान में वो छत्तीसगढ़ से राज्यसभा की सांसद है, और कांग्रेस की ओर से वो सांसद है राज्यसभा का। उनका पावर देख लीजिए। उनकी पत्नी जो राज्यसभा से सांसद अभी है, वो वर्तमान में निर्दलीय पूर्णिया से सांसद बने हुए हैं पप्पू यादव, और वो बिहार के गरीबों का मसीहा कहलाते हैं। आपने इस पूरे विषय को जाना कि पप्पू यादव कैसे, लेकिन एक विषय और है जो आप जानकर दंग हो जाएंगे। मात्र
2 से 3 दिन पहले उनकी पिता की मौत हुई है, लेकिन आज उन्होंने फिर से सर पे कफन बांधकर उस गरीबों का मसीहा बन गए, जहां वो हर फील्ड में उतर रहे हैं। वो जहां ना जहां जा रहे हैं, जहां भी देख रहे हो वहां जा रहे हैं। क्या बात है पप्पू यादव, जिस तरीका से आपने गरीबों का जो सेवा करते हैं, जिस तरीका से गरीबों का हर समय मदद करने का प्रयास करते हैं, उनके जैसा अगर बिहार में नेता हो जाए तो बिहार को सुधारा जा सकता है। क्योंकि वो पूर्णिया के जितने भी डॉक्टर हो, कोई भी उनको सख्त कार्रवाई गरीबों के लिए कर रहे हैं। इसी तरह पुलिस स्टेशन में अगर किसी भी गरीब का FIR नहीं होता है तो उस प्रशासन के जो हेड होते हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार होते हैं। तो आपने देखा पप्पू यादव की कहानी और उनकी पिता की कहानी किस कदर थी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।